नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जीके बाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर का। हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें करंट अफेयर पढ़ेंगे। किस मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे? हमें मार्च और अप्रैल मंथ की करंट अफेयर कवर करेंगे। हम पीछे की करंट अफेयर हमने कर लिया और जनवरी और फरवरी की रहेगी लास्ट करंट अफेयर। तो लास्ट वीडियो रहेगा अगला करंट अफेयर का। तो आज हम करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मार्च और अप्रैल के अंदर पंचकुला जिले के अंदर क्या चेंज हुआ है हरियाणा के, किसकी बात कर रहे हैं? हमें पंचकुला की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, कालका शिमला जो रेल लाइन है वो कहाँ पे रहेगी? पंचकुला के अंदर रहेगी। वहां पर कालका शिमला जो ट्रेन लाइन है, एरिचेज ट्रैक का जो ड्राइवर बनी है महिला, पहली कौन बनी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। कालका शिमला शिमला हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन की ड्राइवर रहेगी पहली महिला ड्राइवर। क्या है? पहली है तभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन है। कौन सी रहेगी? दीप्ति रहेगी। और कहाँ की रहेगी? जो हरियाणा की नहीं है, बाहर के स्टेट के। कौन से की रहेगी? छत्तीसगढ़ की रहेगी। किस कौन है दीप्ति? कहाँ की रहेगी ये? छत्तीसगढ़ की रहेगी। और क्या रहेगा कि हरियाणा मानवाधिकार जो विभाग है हरियाणा का, उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आर के मित्तल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? किसकी हम बात कर रहे हैं? हरियाणा मानवाधिकार विभाग का चेयरमैन कौन रहेगा? हरियाणा मानवाधिकार विभाग का चेयरमैन रहेगा एस के मित्तल। कौन रहेगा? एस के मित्तल। और एक विभाग के अंदर और चेंज हुआ है। कौन सा? जो बिजली विभाग है हरियाणा का, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? किसके अंदर बनाया गया है? आर के पंचनंदा। आर के पंचनंदा को बिजली विभाग का मार्च के मंथ के अंदर बनाया गया था 2021 को। तो अध्यक्ष कह लो या चेयर पर्सन कह लो। तो ये तो हो गई किसकी बात है? पंचकुला से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अम्बाला के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा करंट अफेयर का कि अम्बाला के अंदर हरियाणा का पहला आर्यभट्ट के अंदर बनाया जा रहा है। आर्यभट्ट विज्ञान के अंदर कहाँ पे बनाया जा रहा है? अम्बाला के अंदर रहेगा। हरियाणा का प्रथम आर्यभट्ट विज्ञान के अंदर कहाँ पे बनाया जा रहा है? अम्बाला जिले के अंदर रहेगा। अम्बाला जिले के अंदर रहेगा। और कौन सा है? इसके हरियाणा का के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। क्या बन रहा है हरियाणा के अंदर? अंतरराष्ट्रीय सत्तर का फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे रहेगा? ये अम्बाला के अंदर रहेगा। मैंने भी देखा था, बहुत स्टैंडर्ड का बनाया जा रहा है इसको। अम्बाला कैंट के अंदर है
ये रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं करनाल जिले के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है। करनाल जिले के अंदर एक तो ना जो 2020 के अकॉर्डिंग एक पुलिस थाना रहा है तरावड़ी थाना, उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में घोषित किया गया था 2020 के अंदर। उसको पुरस्कार दिया गया था 2021 के अंदर, उसका सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना ये कह लो या स्टेशन कह लो, प्रथम पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? करनाल के अंदर रहेगा तरावड़ी पुलिस थाना। इसके बाद में जो पूरे देश के अंदर ही तीसरे स्थान पे रहा था, कौन सा रहा था? 2021 के लास्ट की बात है वो रहा था भट्टू कला पुलिस थाना। भट्टू कला पुलिस थाना रहा था। इसके अंदर क्या है कि जो कार्रवाई होती है पुलिस की, जो शिकायतें होती है वो समय पर निपटा दी जाती है। और जिसके अंदर सबसे फर्स्ट कौन था, सही पारदर्शिता कौन से थाने की, उसके मद्देनजर रखते हुए इनको पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फतेहाबाद जिले के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए कौन सी कंपनी सहयोग कर रही है। हरियाणा का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? पहला सीवरेज ट्रीटमेंट कहाँ पे रहेगा? ये फतेहाबाद के अंदर रहेगा। फतेहाबाद जिले के अंदर रहेगा, हरियाणा के। और कौन सी कंपनी इसके अंदर सहयोग कर रही है? जापान की कंपनी इसके अंदर सहयोग कर रही है। जापान की कंपनी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जापान की कंपनी रहेगी जो ये कार्य कर रही है। अब हम बात करें हिसार जिले के अंदर। हिसार के अंदर हरियाणा की पहली फीस लैब स्थापित की गई है। हिसार की हमें बात कर लेते हैं। हरियाणा की प्रथम फीस लैब स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? हिसार के अंदर की गई है। कौन से जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर। रेवाड़ी के अंदर हम बात कर लेते हैं 2021 मार्च की कि एक एएमएस बनाया जा रहा है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रहेगा। इसको बोला जाता है एएमएस। वैसे क्या बोला जाता है? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रहेगा। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये रेवाड़ी के अंदर रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन रहेगा हमारा। अब हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम के अंदर क्या है। गुरुग्राम के अंदर एक कंपनी रहेगी, फ्लिपकार्ट कंपनी, जो 130 एकड़ के अंदर मानेसर के अंदर अपनी सप्लाई के अंदर स्थापित कर रही है। हमसे पूछ ले दूसरे देश की कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट कंपनी रहेगी। 140 एकड़ भूमि मांगी है इसमें करने के लिए। कहाँ की बात कर रहे हैं? हमें मानेसर है, गुरुग्राम की हमें बात कर रहे हैं। मानेसर के अंदर सब प्रोडक्ट सप्लाई के लिए रहेगी। सप्लाई के लिए खोल रही है, बहुत बड़ी रहेगी सप्लाई से रिलेटेड है इसका सिस्टम। ये तो हो गए मतलब जो चेंज हुए हैं, कहाँ पे हुए, कौन से जिले के अंदर हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक तो पुरस्कार है दिए गए हैं उनके बारे में। किसके बारे में बात करें? पुरस्कार कि पंचायत से रिलेटेड 2021 के अंदर है, मार्च और अप्रैल मंथ के अंदर क्या पुरस्कार दिया गया था?
हरियाणा में दिया गया था दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार, किसको मिला था? इसकी हमें बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत से रिलेटेड दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार कौन सी ग्राम पंचायत को दिया गया है? तो हम क्या बताएंगे, अंबाला जिला रहेगा। अंबाला को ये दिया गया है, अंबाला के अंदर है ग्राम पंचायत को, अंबाला जिले को। अगर हमसे पूछ रहे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है? नानाजी देशमुख गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है? नानाजी देशमुख गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार रहेगा ये, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार है। पंचायत कौन सी रहेगी? बदाना पंचायत रहेगी। कौन सी रहेगी? बदाना पंचायत रहेगी। बदाना पंचायत कौन से जिले के अंदर आती है? हरियाणा से। तो हम क्या बताएंगे, जींद जिले के अंदर आती है, जींद जिले के अंदर आती है। एक और पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम क्या है? बाल हितैषी पुरस्कार है, ग्राम पंचायत पुरस्कार। कौन सा रहेगा? बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? ये काहनौर पंचायत को दिया गया है। काहनौर पंचायत किसकी रहेगी? रोहतक जिले की रहेगी। काहनौर पंचायत कौन से जिले से रहेगी? हमसे पूछ ले तो ये, क्योंकि इसकी जगह रोहतक भी दिया आ सकता है कि रोहतक के कौन से ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार दिया गया, जिले का पूछ ले तो इस तरह से बता देंगे। अब हम महिलाओं को कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर दिया गया था 8 मार्च को। 8 मार्च 2021 की हमें बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या दिया गया था? पुरस्कार। मैं इसको बता दूं किसको दिया था? भागवती देवी को दिया था। और कौन से जिले से रहेगी वो? किसकी हम बात कर रहे हैं? भागवती देवी की। कहाँ से रहेगी? ये रेवाड़ी जिले से रहेगी। एक और पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, वो भी इसी डेट को दिया गया था। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसको दिया गया था? ये कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार ये दिया गया था आशा देवी को। आशा नाम की महिला को दिया गया था। हमसे पूछ ले ये महिला कहाँ की रहेगी? आशा, ये भी रेवाड़ी जिले की ही रहेगी। और ऊपर वाली भी कहाँ की थी? रेवाड़ी जिले की थी। अब दिया गया है हरियाणा को देश के अंदर ग्रामीण सड़क का निर्माण सबसे ज्यादा कौन से स्टेट ने किया है? भारत के अंदर प्रथम कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क निर्माण में प्रथम रहा है। कौन रहा है?
हरियाणा रहा है अपना जिला, फर्स्ट है नंबर पे रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं चीन, और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके सीईटी के अंदर तो 100% चांस है ही इसके, वैसे भी आने के अच्छे इसमें भी आ सकता है इस लेवल का क्वेश्चन। वैसे तो इंडिया लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर पहली महिला कौन थी जिसने चीन और नेपाल दोनों की तरफ से एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, कौन थी उसके बाद में। देश की प्रथम महिला जिसने चीन व नेपाल देश, चीन व नेपाल की तरफ दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया। किसने किया है? हरियाणा की रहेगी वो, हिसार जिले की प्रीतपुर गांव की लड़की कौन है वो रहेगी अनीता कुंडू। अनीता कुंडू मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा हर एग्जाम के लिए ये। और हमसे पूछ, लेकिन जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी 2020 में ये लागू की गई थी? हरियाणा का कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी, कौन सा विश्वविद्यालय रहेगा जिसने सबसे पहले ये स्टार्ट किया है, इसको लागू किया है, कौन सा रहेगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ रहेगी इसके अंदर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं। और देश का प्रथम ऐसा कौन सा पुलिस विभाग रहेगा जिसने ट्रेकिया ऐप, अपने खुद की ट्रेकिया ऐप को लॉन्च किया है, वो कौन सा रहेगा? हरियाणा रहेगा। कौन सा रहेगा? हरियाणा रहेगा। पुलिस के अंदर ट्रेकिया खुद की ऐप उसने शुरू की है। अगर हमसे पूछ ले कि गोरखधंधा नाम पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है, कौन सी सरकार ने गोरखधंधा नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा रहेगा वो? हरियाणा रहेगा। कौन सा स्टेट रहेगा? हरियाणा रहेगा। और अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है हरियाणा के अंदर? कोरोना वाले अनाथ बच्चों की बात नहीं करें, हम सिंपल अनाथ बच्चों की बात कर ले। अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? वो रहेगी हरिहर योजना। क्या नाम दिया गया इसको? हरिहर योजना इसको नाम दिया गया है। एक परिवार योजना के लिए चलाई गई थी, परिवार नियोजन के लिए चलाई गई थी, अंतरा परिवार नियोजन के लिए एक योजना चलाई गई थी, कौन सी थी? अंतरा हर सॉफ्टवेयर, अंतरा हर सॉफ्टवेयर रहेगी। और अनाथ बच्चों के लिए कौन सी रहेगी? हरिहर योजना को लागू किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि दिवस के बारे में। 8 मार्च को कौन सा डे था? 8 मार्च को था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक हम बात कर लेते हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष कौन सा रहेगा? दिनेश शास्त्री रहेगा। कौन रहेगा? दिनेश
शास्त्री रहेगा। अब हम ये तो कर लिया हमने करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के अंदर ही ऐड हो जाते हैं डे वगैरह, दोनों मंथ के डे याद करेंगे हमें। 8 मार्च को कौन सा था, इम्पोर्टेंट है, पढ़ते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस। आगे हम बात कर लेते हैं 15 मार्च की ना। 15 मार्च को वैसे तो उपभोक्ता दिवस है, विश्व उपभोक्ता दिवस है रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है रहेगा। वैसे 15 मार्च को कौन सा रहेगा, विश्व उपभोक्ता दिवस रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 22 मार्च की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जल दिवस में बनाया जाता है और अगली 22 अप्रैल को कौन सा बनाया जाएगा। पहले जल आएगा फिर पृथ्वी आएगी ऊपर, तो पहले कौन सा आया था, 22 मार्च को रहेगा जल दिवस। और 23 है, इसके बाद में आती है अगले मंथ के अंदर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को कौन सा आएगा, जल तो नीचे आ गया, वो पहले आ गया, पृथ्वी ऊपर रहेगी, तो कौन सा रहेगा, पृथ्वी दिवस। ये हमको कंफ्यूज कर देता है क्योंकि दोनों ही कौन से डे को है, 22 को रहेगा ये, 22 अप्रैल को। अब हम बात करते हैं कि 30 मार्च को क्या था। 30 मार्च को ऐसे याद रखना जरूरी है, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी ये जरूरी है क्योंकि जो 30 मार्च को था कौन सा था, हिमाचल प्रदेश डे रहेगा। कौन सा रहेगा ना, राजस्थान डे रहेगा। और 15 अप्रैल को रहेगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश डे, क्योंकि हरियाणा के बाहर जो स्टेट है हमारे आसपास उनके डे हमें याद होने जरूरी है, वे कुछ ही जा सकते हैं, उनके कौन से है। राजस्थान दिवस है रहेगा कौन से डे को, 30 मार्च को। और 15 अप्रैल को कौन सा रहेगा, हिमाचल प्रदेश दिवस, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। ज्यादा ना हो तो पास वाले के तो हमें याद होने ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश दिवस है। अब हम बात करते हैं कि 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है। इसकी 22 अप्रैल को राष्ट्रीय कौन सा रहेगा, ये तो रहेगा 22 अप्रैल को हरियाणा पंचायती दिवस। कौन सा डे रहेगा, हरियाणा पंचायती दिवस है। और 24 अप्रैल को कौन सा रहेगा, 24 अप्रैल को रहेगा राष्ट्रीय पंचायती दिवस, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे ये बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। एक हम बात कर लेते हैं किसकी, 23 अप्रैल की। 23 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस में बनाया जाता है। उस दिन पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके लिए पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाती है। 18 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, विश्व विरासत बनाया जाता है। ये तो हमने कर ली करंट अफेयर, और जो इम्पोर्टेंट थे मंथ के जो डे थे वो कर लिए कंप्लीट है। एक दो बार वीडियो को देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।